वेलकम बच्चों इन अनदर वीडियो फ्रॉम नूहीज बायोलॉजी। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जा सकता है। हाउ टू मेक सेल स्ट्रक्चर एट होम विद होम कॉस्मेट्स। जो घरेलू सामान होते हैं उससे हम सेल के स्ट्रक्चर को कैसे बनाएगा देखिएगा बच्चों। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक इस तरीके की बाउल लेनी है, यानी एक इस तरीके की कटोरी हमें लेनी है। और आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील वाली भी यूज़ कर सकते हैं आप। और आपको आटा लेना है, इस तरीके का गुथा हुआ आटा लेना है। और आपको मैंने इस पे पहले से ही ग्रीस कर रखा है इसको ऑयल से, ताकि ये जो आटा है जो मैं इसको स्ट्रक्चर दूंगी, सरफेस वाली स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूँ सेल की सरफेस स्ट्रक्चर है। मैं आपको पहले ही बता दूं, सेल से आप भली भांति परिचित हैं। आप सभी जानते हैं कि सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो कोशिका होती है, शरीर की इकाई होती है। सभी जीवित शरीर की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। और हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हम इसको डिफाइन करने लगे, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका संरचना भी बनाती है और कोशिका क्रिया भी करती है। इस बात से ये प्रमाणित होता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है संरचनात्मक यानी एक आकार होता है जिसका, और क्रियात्मक यानी जिसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने ये क्या बना लिया है, सेल का सरफेस बना लिया है। आप सभी जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो ये तो सिर्फ हमने उसकी सरफेस स्ट्रक्चर बनाई है। क्या बनाई है, ओनली सरफेस स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, इस बाउल को ऐसे कर लेना है और हमें इसके अंदर ये सरफेस को ऐसे रखना है। ये हमारी जो है सेल सरफेस स्ट्रक्चर है। सेल अगर हम टीएस करके देखेंगे तो वो ऐसे ही दिखेगी इंटरनल। आप सभी जानते हैं सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनेलीज कौन सा होता है, जो ऑर्गेनेलीज सेल का दिमाग कहलाता है। यानी कोशिका का जो दिमाग होता है वो कौन होता है, कोशिका का दिमाग के कौन होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस का काम होता है कोशिका विभाजन में प्रतिभाग करना, यानी कोशिका डिवीजन में पार्टिसिपेट करना। और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है जेनेटिक मटेरियल, मींस डीएनए। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी ये है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और फ्लोर फिल कर देती हूँ, ताकि वो एक अच्छा सरफेस आ जाए, फिर अच्छी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाए। मुझे ऐसे फिल कर देना है इसके सरफेस को। एक अच्छी स्ट्रक्चर देने के लिए हमें इसके सरफेस को फिल कर देना है। अगर हमें इसके सरफेस का एक अलग कलर देना है, यानी आप सभी जानते हैं कि सेल की इनर साइड में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म को अगर हमें एक स्ट्रक्चर देनी है कि साइटोप्लाज्म को कैसे कलर का दिखाना है, तो हम उसको कलरफुल कर देंगे। इसको कहते हैं, एक तरीके का हम मॉडल तैयार कर रहे हैं सेल का। क्या तैयार कर रहे हैं बच्चों, सेल का एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। आप देखिएगा पूरी तरीके से, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर साइड क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के ऑल ऑर्गेनेलीज को नरिश करता है। क्या करता है, नरिश करता है। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या करती है, जितने भी ऑर्गेनेलीज होती है उनको बांध के रखती है एक साथ। क्योंकि अगर सेल स्ट्रक्चर नहीं होगी, अगर सेल की मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो जो इसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनेलीज है वो कहाँ रहेंगे। अब मैंने क्या किया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर में रखा मैंने। आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और डीएनए होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और डीएनए। मैंने इसको इससे अटैच्ड कर दिया है। और अब मैं इसको क्या करूँगी, मुझे डीएनए दिखाना है तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड।
कोई बात नहीं, हम इसको बाद में ठीक कर लेंगे यहाँ से। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर आप सभी जानते हैं कि डीएनए स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे मैंने थ्रेड लिया है, थ्रेड को मैं यूज़ करूँगी डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो मैं इसको इसके अंदर क्या कर देती हूँ, अटैच कर दूँगी और आप सभी जानते हैं कि जैसे ये आटा है तो ये अपने आप में चिपक ही जाएगा। तो यहाँ से डीएनए अलग से दिख रहा है। डीएनए का जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल करना। आनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल करना यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को पहुंचा देना। ठीक है बच्चों। और जो डीएनए होता है आपको सभी को पता है कि डबल हेलिकल होता है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन से मिलकर बना होता है। अब मुझे क्या करना है, न्यूक्लियस को भी एक अलग स्ट्रक्चर दे देनी है, यानी इसको भी अलग कलर से एक मुझे क्या करना है, इसको अलग कर लेना है कलर से, ताकि हम पहचान पाए कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ब्रेन ऑफ द सेल यानी दिमाग कहलाता है सेल का। और इसके अंदर डीएनए होता है। और न्यूक्लियस कोशिका विभाजन में यानी कोशिका के बटाव में, यानी एक से जब दो कोशिकाएं बनेगी तो कौन प्रतिभाग करेगा, न्यूक्लियस प्रतिभाग करेगा। न्यूक्लियस भी आप देखिएगा बिल्कुल अलग ही स्ट्रक्चर बन गई है एक। अब आप सभी जानते हैं कि जो सेल्स होती हैं, सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स का जो मैं ये मसूरी की दाल यूज़ कर रही हूँ, जहाँ जहाँ ये मैं अटैच करूँगी वहाँ से आपको समझना है कि ये राइबोसोम्स हैं। हम काली दाल भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली दाल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, राइबोसोम्स है। अब हमें क्या बनाना है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है। क्या बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होगी, इस तरीके की माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखा देनी है। इस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया आपको बनाना है और आपको माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में दिखाना है बच्चों कि इसमें क्रिस्टी जो होती है वो क्रिस्टी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। क्रिस्टी आप कैसे बनाएंगे, क्रिस्टी आप इसकी हेल्प से बना देंगे। कैसे, देखिएगा। और ये क्या बन गया है, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी सिंथेसाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी एटीपी को फॉर्म करता है सेल के अंदर। क्योंकि किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसको कार्य करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी के लिए कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्या बनाता है, पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या बनाता है, एटीपी को फॉर्म करता है। और एटीपी जितने भी हम रेस्पायर करते हैं, क्योंकि सेल से क्या बननी है, सेल से टिश्यू बननी है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगी, बॉडी बनेगी। तो बॉडी जब बनेगी तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, जैसे कि वॉकिंग करनी होगी, हमें बोलना होगा, चलना होगा, बहुत सारे कार्य करने होंगे, रेस्पायरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो उन सारे कार्यों के लिए क्या चाहिए होंगी, ऊर्जा चाहिए होगी। तो हमने क्या बना दिया यहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बता दिया। अब आप देखिएगा जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर क्या होते हैं, केंद्रक के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं। और आपको इन्हें कैसे बनाना है, आपको आटे की हेल्प से ही बनाना है। बस ये है कि सबका कलर अलग अलग होना चाहिए। आप देखिएगा कैसे आप इनको बनाएंगे। आप यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे और ऐसे
और ऐसे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सभी को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर टू टाइप, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Rough endoplasmic reticulum have ribosomes, but smooth endoplasmic reticulums are not ribosomes. यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उस पे जो होंगे राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उन पे क्या होंगे, राइबोसोम्स अटैच होते हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कहाँ अटैच्ड होते हैं, न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं, न्यूक्लियस से. अब आप देखिएगा हमें क्या बनाना है, हमें बनाने हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था. और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक तरीके के एंजाइम्स डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज को नरिशमेंट में और मेटाबॉलिक सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है कंट्रोल की जाती है विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्म. अब आप देखिएगा कि हमें क्या बनाना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाना है. तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, अभी देखिएगा आप. गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे बच्चों, ये हम इस तरीके की एक बारीक सी राउंड स्ट्रक्चर बना लेंगे, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे. आटे की ही, मैं सिर्फ आटा ही यूज़ कर रही हूँ, कलर डिफरेंट यूज़ कर रही हूँ. और अब मैं इसको एक स्ट्रक्चर यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है देखिएगा, मैं आपके सामने फॉर्म्ड कर रही हूँ. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स डाइजेशन में और प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ रहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी साइटोप्लाज्म में सेल के सरफेस पे रहते हैं. तो हमने ऑलमोस्ट इसकी सभी तरीके की स्ट्रक्चर बना ली है. अब आप देखिएगा इसको कैसे डिफरेंट करेंगे, क्योंकि सरफेस मैंने कैसी बनाई थी, मैंने सरफेस ये वाला कलर यूज़ किया था, लाइट ग्रीन कलर. तो सरफेस पे मुझे लाइट ग्रीन कलर कर देना है पूरी तरीके से. सेल की जो सरफेस होती है, सेल सराउंडेड किससे रहती है, सेल मेम्ब्रेन से. सेल मेम्ब्रेन किस में पार्टिसिपेट करती है, एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह पार्टिसिपेट करती है, यानी अनइसेंशियल चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है और प्रोटेक्शन का वर्क करती है. फिर आप देखिएगा सबसे सेंटर में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, केंद्रक होता है. केंद्रक का क्या काम होता है बच्चों, कोशिका के विभाजन में, यानी एक कोशिका से अगर दूसरी कोशिका बनेगी तो वो किसके द्वारा बनेगी बच्चों, केंद्रक के द्वारा, यानी न्यूक्लियस के द्वारा. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तभी तो सेल डिवीज़न होगा. अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी अगर डीएनए इन्फॉर्म नहीं करेगा कि डिवीज़न होना है, तो न्यूक्लियस डिवीज़न कैसे कर देगा और सेल डिवाइड कैसे हो जाएगी. यानी जब इन्फॉर्म किया जाएगा किसी भी चीज़ को, यानी जब आपसे प्रिंसिपल मैम बोलेंगी कि एग्ज़ाम्स होने वाला है, तभी तो आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे. तो इसी तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास. तो डीएनए का बहुत ही बड़ा रोल होता है सेल की होल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में. उसी तरीके से जो साइटोप्लाज्म है, जो मैंने साइटोप्लाज्म बताया कि यहाँ इस तरीके से होता है, एक वाटरी स्ट्रक्चर होती है जिसमें 80 to 90% वाटर होता है और 10% इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. वो क्या करता है, इसको नरिश करता है. जैसे हम खाना खाते हैं ना बच्चों, खाना खाने के लिए हम क्यों खाते हैं खाना, ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाए, हम बहुत सारे कार्य कर पाएँ. ठीक है, उसी तरीके से सेल की ये जो सारे ऑर्गेनेलीज हैं, इनको खाना कहाँ से मिलता है, साइटोप्लाज्म से. कहाँ से मिलता है बच्चों, साइटोप्लाज्म से. फिर आपको देखा ना कि मैंने ये मसरी की दाल को यूज़ की है ना. तो यानी मैंने जो मसरी की दाल यूज़ की है, मैं इसे बताना चाहती हूँ, दिस इज़ अ राइबोसोम. क्या है बच्चों, राइबोसोम है. राइबोसोम किस में प्रतिभाग करेंगे,
प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में यानी प्रोटीन के संश्लेषण में यानी प्रोटीन का निर्माण करेंगे कौन, राइबोसोम्स। अब आप देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है और बिल्कुल डायरेक्ट न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं यानी 2 प्रकार के होते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। फिर आप देखिएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसमें सिस्टर्नी होती है और इसकी 2 फॉर्म होती है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं और इसमें बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं। ये भी प्रोटीन सिंथेसाइजेशन और एंजाइम्स के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप आप इस तरीके के सेल स्ट्रक्चर बना के आप इस तरीके का मॉडल पेश कर सकते हैं। आप इसको ड्राई करने के बाद, आप इसको सनलाइट में रखने के बाद जब ये जैसे ये सूख जाएगा आप और भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सही से इसकी क्रिस्टल नहीं दिख रही है तो आप इससे एक बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराइए। आप इसको ग्रीन कलर से बहुत सारे कलर यूज़ कीजिएगा और आप एक अच्छा सेल का मॉडल बनाइएगा। थैंक यू सो मच।